नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश अहमदाबाद में हुआ। बहुत सारे लोग मारे गए। मेरी श्रद्धांजलि है उन लोगों को और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं यही सोचता हूँ कि कभी भी कहीं पर भी इस तरह के एक्सीडेंट्स नहीं होने चाहिए। बहुत नुकसान होता है और बहुत देखकर मैं पूरा डिस्टर्ब हो गया यार। वहाँ मतलब जल गए लोग, निकल भी नहीं सके होंगे कई लोग तो, क्योंकि वो सीट बेल्ट लगाई हुई होगी। और वो एक सर्वाइवर है, तो उससे पूछा कि भाई कैसे बचे तुम, क्या हुआ? तो उसने कहा कि प्लेन पहले उड़ा ठीक से, उसके बाद पायलट ने उसको थ्रस्ट देने की कोशिश की या कोई रेस, जिस तरह से वो एविएशन में तो है नहीं, वो टेक्निकल चीज़ तो बता नहीं पाएगा। तो उसने बताया ऐसे, और वो नीचे प्लेन थोड़ा 600 फीट तक उड़ा, उसके बाद फिर वो नीचे गिर के पूरा क्रैश हो गया। एक मेडिकल हॉस्टल है स्टूडेंट्स का, वहाँ पर वो टकरा गया। अब वो जो सर्वाइवर है, जो एक अकेला बचा है, उसका कहना है कि वो लेफ्ट साइड था और वो उस एरिया में था जो हॉस्टल से नहीं टकराया। राइट साइड का जो एरिया है प्लेन का, वो हॉस्टल से टकराया और लेफ्ट वाला ऐसे रह गया। तो वो कैसे बचा? उसने बोला आग आई एकदम से, मैं भी जल गया, लेकिन मुझे एक जगह दिखी निकलने की और मैंने वहाँ सीट बेल्ट खोली। मैं सोचा मैं यहाँ से निकल सकता हूँ और मैं वहाँ से निकल गया। तो वो लक मान के चलो आप, क्योंकि इतना बड़ा ये 787 एक ड्रीम लाइनर कौन सा प्लेन है, ये बहुत बड़ा प्लेन होता है। जो नॉर्मली हम लोग डोमेस्टिकली जो ट्रैवल करते हैं ना, A320 नियो एयरबस, वो जो होता है नॉर्मली जो चलता है डोमेस्टिक फ्लाइट्स में, वो नहीं था, ये बड़ा वाला था। तो ये लाखों लीटर जो है फ्यूल लेके चलता है, क्योंकि उसको उतना ही ट्रैवल करना होता है। सो उसमें जब आग लगती है ना, तो पूरी भट्टी से भी 10-100 गुना ज़्यादा वो गर्मी होती है। सब जल गए यार। कोयला बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इंसान वहाँ कोयला बन गया। वो निकाल रहे थे ना बॉडीज, तो सब खत्म हो चुका था, कुछ चांस ही नहीं है भाई वहाँ तो ये आदमी कैसे बच गया भाई? ये आदमी ने बोला कि भाई मैं जगह दिखी और निकलने के लिए, और मैं वहाँ से निकल गया। लक मान के चलो उस तक आग नहीं पहुंची होगी, या वो कोई ऐसी पोजीशन पर, ऐसी जगह पर होगा जहाँ लपटें वगैरह कम आई होंगी और उसको टूटा एक जगह मिली होगी, वो कूद गया, वो बच गया। अब हम बात करेंगे कि आगे अब क्या हुआ। देखो, अब इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या हुआ ऐसा प्लेन में। नॉर्मली प्लेन्स में 2 इंजन होते हैं। जब मेन इंजन फेल हो जाता है, तो जो प्लेन्स हैं और जो पायलट है, पायलट को ट्रेनिंग होती है कि वो एक इंजन पे भी चला सकता है प्लेन को और सेफली नेक्स्ट एयरपोर्ट पे लैंड करा सकता है ये। और अगर दोनों इंजन भी खराब हो जाएं, पायलट्स को ये भी ट्रेनिंग होती है कि प्लेन को सेफली ग्लाइड कैसे करना है और नियरेस्ट एयरपोर्ट तक कैसे ले जाना है, या कोई कहीं भी इमरजेंसी अगर लैंडिंग करनी है तो वो कर सकता है। तो सवाल उठता है कि यहां पर यह चीज क्यों नहीं हुई? क्योंकि बहुत ऊंचाई कम थी, तो जो रिएक्शन टाइम सेकंड्स का था भाई, इतना वक्त नहीं मिला। इतना बड़ा प्लेन अगर 600 फीट पर उड़ रहा है तो उसके लिए कोई भी हाइट नहीं है, ये बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड पर उड़ने के लिए होते हैं। तो वहां पर कोई चांस नहीं है ग्लाइड करने का, इमरजेंसी लैंडिंग का कोई चांस नहीं है। तो सीधा मे डे कॉल दी और उसके बाद 30 सेकंड या कुछ में वो प्लेन भाई खत्म हो गया। ये पूरी इस चीज की। अब इसमें ब्लैक बॉक्स रिट्रीव किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है। ब्लैक बॉक्स दरअसल काले कलर का बॉक्स नहीं होता है, वो ऑरेंज और भड़कीले कलर का होता है जो इजीली मिल पाए। और ये प्लेन के एकदम पीछे होता है, रियर साइड पर। ऐसा माना जाता है कि एरोप्लेन में जो सबसे सेफेस्ट जगह होती है वो सबसे पीछे होती है। तो अगर आप थोड़ा ऐसे हो कि भाई आपको बहुत ज़्यादा ही डर लगता है, आप सेफ्टी चाहते हो, तो आप एरोप्लेन की सबसे लास्ट वाली सीट या पीछे वाले एरिया में जो सीट होती है आइल साइड में, उसको ही ले, वो सबसे सेफेस्ट मानी जाती है। इसीलिए जो ब्लैक बॉक्स होता है वो एयरपोर्ट मतलब एरोप्लेन के सबसे पीछे होता है, ताकि वो क्षतिग्रस्त ना हो। अब ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है? देखो, ब्लैक बॉक्स में ना डेटा स्टोर होता है और वो 2 तरीके का डेटा होता है। एक तो आपका जो आप प्लेन उड़ा रहे हैं उसका जो टेक्निकल डेटा रियल टाइम रिकॉर्ड हो रहा है वो होता है, और पायलट्स की जो कॉन्वर्सेशन होती है एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, वो भी रिकॉर्ड होती है उसमें। वो जो कॉन्वर्सेशन होती है वो 2 घंटे तक, और फ्लाइट का टेक्निकल डेटा लगभग 25 घंटे तक का जो है वो रिकॉर्ड उसमें हो जाता है। एंड वो बहुत सेफ शेल में बनाया जाता है, ताकि कितना भी बड़ा हादसा हो जाए, सारा प्लेन खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए, लेकिन वो ब्लैक बॉक्स कभी खत्म ना हो, ताकि उससे हम स्टडी कर सकें और देख सकें कि क्या क्या हुआ था प्लेन में, किसकी गलती थी, और आगे वो गलती कभी ना हो। तो अब वो रिट्रीव किया जाएगा और हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्लेन में क्या दिक्कत हुई, किसकी वजह से, क्या वजह हुई कि भाई ये प्लेन इतना क्रैश होकर चला गया। मैं आपको बता दूं कि जो लोग सोचते हैं प्लेन में सफ़र करना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैं मानता हूं आपको लगता होगा खतरनाक है, और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो खतरनाक होता भी है, लेकिन प्लेन का क्रैश होने के जो ऑड्स हैं वो बहुत कम होते हैं। इनफैक्ट रोड एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं
प्लेन अभी भी पर किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे सेफेस्ट वे है ट्रैवल करने का। इस चीज़ के ऊपर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि एक प्लेन क्रैश को कैसे सर्वाइव करना है। देखो, जब जिसकी जहां मौत आनी है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी की मौत आनी है, परमात्मा अगर किसी को, भगवान अगर किसी को मारना चाहते हैं तो इंसान कुछ नहीं कर सकते। साइंस रखी रह जाती है, सब कोई टेक्निक कुछ काम नहीं आती भाई। और जिसकी मौत नहीं आई है ना दोस्तों, कुछ भी हो जाए वो नहीं मरेगा। इस बात को भाई मैं 100% मान गया हूँ जब मैं सर्वाइवर को देखा मैंने, क्योंकि कोई चांस नहीं है भाई, फिर भी वो आदमी बच गया, खुद चल के निकला वो प्लेन से। तो ये मैंने बताया पूरा क्या हुआ, अब क्या क्या होगा नेक्स्ट, और क्यों वो लोग ग्लाइड नहीं कर पाए और क्यों नहीं बच पाए। तो आगे मैं ये भी बताऊंगा एक वीडियो में कि कैसे प्लेन क्रैश को सर्वाइव करना है। मैं ये भी बताऊंगा कि इंडिया में कौन से प्लेन सेफ हैं और कौन से प्लेन सेफ नहीं है। किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, एयरक्राफ्ट्स की बात करूंगा, ठीक है। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा चैनल आप जानते होंगे टेक्नोलॉजी, मशीन्स और इन सब इंटरनेट कल्चर, इन सब चीज़ के बारे में बात करता हूँ, तो ये बात करना तो बनता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वंस अगेन मेरी श्रद्धांजलि है उनको, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को शक्ति दे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।